एक सोशल मीडिया पे पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। एक पार्टी का दूसरी पार्टी का विरोध करना बनता है। युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने का तरीका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि वो न्यूज़पेपर कितना सीरियस है, पत्रकार से ज्यादा एक टिकटॉक नचनिया जैसा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सही बात है। देखिए, हमारे इस चैनल का नाम हमने सही बात है इसलिए लिखा है कि हम देश और दुनिया के क्रिटिकल मुद्दों को एक तो सही बात उसमें से निकाल के लाएं और एक आपको आसान भाषा में जो एक आम जनता समझे, ज़्यादा पढ़े लिखों की भाषा नहीं, ज़्यादा फैक्ट्स की और ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े डेटा शेयर करते हुए ऐसी भाषा नहीं, एक सिंपल भाषा में समझाने के लिए लेके आए हैं। अभी करंट में एक नया ट्रेंड अभी पिछले 2-3 दिन से चालू हुआ है सोशल मीडिया पे खासकर, और वो ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है उसको अगर सही तरीके से नहीं लिया गया हो तो हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है अभी नई एक सोशल मीडिया पे पार्टी बनी है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। पहले हम इस पार्टी का बैकग्राउंड जानेंगे, फिर इसके फाउंडर को जानेंगे, इसके फाउंडर का बैकग्राउंड जानेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि क्या ये वाकई में जो क्लेम कर रही है पार्टी कि हम युवाओं की पार्टी हैं, हम यूथ की पार्टी हैं, हम जेनजी की पार्टी हैं, वो ये एक्चुअल में काम कर रही है या नहीं कर रही है। पहली बात तो जब हम इस पार्टी का बैकग्राउंड देखते हैं और अभी हाल ही की कुछ घटनाओं को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक दुनिया में एक ट्रेंड सा चालू हुआ है, दुनिया में, भारत में एक ट्रेंड सा चालू हुआ है। वो ट्रेंड क्या है? देखिए, अभी इलेक्शन थे 4 राज्यों में, उसके पीछे मैंने अभी वीडियो बनाया था। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी ने जीत हासिल करी है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पच रही। कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं कि भाई ये बीजेपी ने इसमें इलेक्शन में गड़बड़ करी है, इलेक्शन को सही तरीके से नहीं हुआ। जब ये नहीं पच रहा लोगों को तो एक ट्रेंड चालू हुआ है। वो ट्रेंड क्या है? जो चुनी हुई सरकार है, जो जनता ने वोट दे के चुनी है सरकार, उस सरकार के खिलाफ एक तरीके का प्रोपेगेंडा चालू किया है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जब उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, जो उसके फाउंडर का बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो वो बंदा अभी अमेरिका में रह रहा है और वो 2020, 2022, 23 के आसपास इसी टाइम पीरियड में आम आदमी पार्टी में रहा है और केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन है उसकी। आप जब उसके पर्सनल प्रोफाइल चेक करोगे तब देखोगे तो उसने केजरीवाल की तारीफ में बहुत सारे कसीदे कस रखे हैं। देखो, एक आम आदमी पार्टी है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां इस देश में। एक पार्टी का दूसरी पार्टी का विरोध करना बनता है, पर जो तरीका वो अपना रहे हैं वो तरीका बहुत खराब है। वो तरीका इसलिए खराब है क्योंकि ये यूथ और जेनजी वाला जो एंगल यहाँ हिंदुस्तान में देना चाह रहे हैं, वो भारत में देना चाह रहे हैं, वो एंगल से आपने देखा होगा नेपाल, बांग्लादेश में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारा, मतलब युवाओं को एक तरीके से गलत रास्ते पर ले जाने का तरीका है ये। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हिंदुस्तान में अभी इसी से रिलेटेड प्रधानमंत्री अभी स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा पे थे, तो वहाँ एक लेडी पत्रकार है जिसकी सोशल मीडिया पे कोई खास फॉलोइंग नहीं है। वो जिस न्यूज़पेपर के लिए काम करती है उसने लास्ट पोस्ट सोशल मीडिया पे 22 जनवरी की डाली हुई है, तो समझो कि वो न्यूज़पेपर कितना सीरियस है जिसकी लास्ट पोस्ट 22 जनवरी की डली हुई है। और उसका खुद का भी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो है, एक आप देखोगे ना जब उसका अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तो एक पत्रकार से ज्यादा एक टिकटॉक नचनिया जैसा उसका वो है, उसके डांस के वीडियो उसमें जा। तो आप सोचोगे वो प्रधानमंत्री को क्वेश्चन करना चाह रही है। और वो भी देखो, 2 चीज हैं, एक होती है प्रेस ब्रीफिंग, एक होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस ब्रीफिंग ये होती है कि कभी कोई देश, कोई सरकार किसी एक पॉलिसी पे काम करती है तो एक प्रेस को ब्रीफ करती है कि हमने ये किया, हमने ये काम किए हैं, और वो
ब्रीफिंग देती है ओनली, एक होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां सवाल जवाब किए जाते हैं पत्रकारों से। तो उस टाइम जिस टाइम उस लड़की ने जैसे आप देखो ना उस वीडियो को, तो प्रधानमंत्री चलना स्टार्ट करते हैं तब वो पीछे से चिल्लाती है। तो पहली बात तो वो प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। फिर चलो प्रेस ब्रीफिंग भी है, प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछ रहे हो, तो जब वो खड़े हैं, जब वो प्रेस को ब्रीफिंग दे रहे हैं अपनी अपनी, तब आपको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए था। जब वो चल देते हैं तब नहीं। इतने बड़े देश का, इतने बड़े लोकतंत्र का एक प्रधानमंत्री है और आप उसको पीछे से चिल्ला के ऐसे टोक रहे हो, तो ये आपकी बुद्धि दिखाता है कि आप कितने प्रखर बुद्धि के हो, आप कितने जेंटलमैन हो, आप कितने पत्रकार हो। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं दुनिया में, जो ये इलेक्शन जीतने के बाद से स्टार्ट हुआ है। देखो, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इस देश का सपोर्टर हूँ, और इस देश के लिए जो अच्छा है जो बुरा है मैं वो कह रहा हूँ। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी चुनी हुई सरकार है, वो देश को चला रहे हैं। उनके डिसीजन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत सारे डिसीजन बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं इस देश में। ठीक है, जहाँ काम में सुधार की जरूरत है वहाँ सुधार के लिए भी हम बोलते हैं, हम उस पर भी करते हैं। अभी मैंने एजुकेशन के लिए एक वीडियो बनाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप उसे देखें। मैं एजुकेशन सिस्टम के लिए भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा और उसमें क्या सुधार होने चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। पर चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक इतने बड़े देश में, देखिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और इतने ज़्यादा अलग अलग तरह की सभ्यताएं हैं यहाँ पे, संस्कृतियां हैं यहाँ पे, इसको जोड़े रखना बहुत बड़ी बात है। और इस देश में एक देश की अखंडता के लिए थोड़ा ना हिटलर वाला डंडा रखना भी बहुत जरूरी है। देखो, स्वीडन, नॉर्वे, ये छोटे छोटे देश हैं। एक छोटे परिवार को चलाने के लिए ना बस एक चुटकी बजानी पड़ती है, पूरा परिवार सही चलता है। एक बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली, वहाँ पे ना बुढ़ा एक लट्ठा रखता है, वो जॉइंट फैमिली को चलाए। तो ये हमारा देश ना एक जॉइंट फैमिली है। इसमें थोड़ी सी बातों को इग्नोर भी किया जाएगा, थोड़ी बातों को छुपाया भी जाएगा, दबाया भी जाएगा, तभी ये देश चलेगा। थोड़ा डंडा भी दिखाया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है ना, तो इस देश से ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं नहीं है, जहां जब जिसको जो मनाता है वो उसको गाली दे लेता है। यहाँ प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, या हिंदू धर्म को गाली देते हैं। यहाँ एक उप मुख्यमंत्री लेवल का बंदा हिंदू धर्म को, जो इस देश की 80% जनसंख्या है, उसको मिटाने की बात करता है। तो आप समझो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेवल क्या है इस देश में। आप 80% लोगों को मिटाने की बात कर रहे हैं, और आपकी इस बात पर इस देश में बहुत बड़ा जेनोसाइड हो सकता है। सोचने वाली बात है ये, पर इनको तो अकल है नहीं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो जो हम बेसिकली जो इस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा ट्रेंडिंग में है, बहुत ट्रेंडिंग में, हर आदमी बात कर रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं उस पर, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बट आप देखो कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है बंदे का। वो आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, और अभी अमेरिका में रह रहा है और वहाँ से वो प्रोपेगेंडा चला रहा है बीजेपी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना कोई बुराई नहीं है उसमें, एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ चलाती है। पर वो प्रोपेगेंडा अगर आपका बीजेपी के खिलाफ ना हो के देश के खिलाफ हो जाए तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा, और वो अभी यही काम हो रहा है। और उस कॉकरोच पार्टी के पीछे बहुत सारी देशद्रोही मक्खियां भिनभिना के उसके पीछे लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी जो पार्टी जो है ना, वो है नचनिया बुड, यानी बॉलीवुड। बॉलीवुड देश के किसी भी गंभीर मुद्दे पे आके खड़ा नहीं होता है, किसी भी देश के आपराधिक या देश के किसी भी गंभीर मुद्दे पे नहीं बोलता है। वो सिर्फ और सिर्फ खड़ा होता है जहाँ प्रोपेगेंडा चालू होता है। और अभी आप देखोगे उनकी फॉलोइंग लिस्ट में बॉलीवुड वाले घुसना चालू है, और वो नचनिया पार्टी इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उस प्रोपेगेंडा में लग जाएगी। आप देखना, छाती पीट के रोने लगेंगे जैसे यही देश को बचा रहे हैं, और सही मुद्दे पे, सही चीज पे इनकी जुबान नहीं खुलती। देश में इतना बड़ा कांड हुआ जहां 26 लोग पहलगांव में धर्म पूछ के मारे, बॉलीवुड की तरफ से एक किसी की जुबान नहीं खुली। देश ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सबको पता है, दुनिया में ट्रंप भी बोल चुके हैं कि भारत ने पाकिस्तान को धूल में मिला दिया होता। उन्होंने तो यहाँ तक बोला है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार दिया होता जी। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं भारत
उस कंडीशन में था वहाँ पे, और बॉलीवुड की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनको नहीं बोलना देश के मुद्दे पे। ये नचनिया पार्टी है, ये वहाँ भागती है जहाँ इनको कॉकरोच मिलते हैं, और इनको अब रियल में कॉकरोच मिल रहे हैं, तो ये सारे कॉकरोच एक जगह इकट्ठे होंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सोच समझ कर डिसीजन लें, किसी भी भ्रामक प्रचार में ना आएँ, किसी भी भ्रामक उद्देश्य के पीछे ना भागें। हर एक बंदे के पीछे की स्टोरी जानें कि वो क्या है और क्या करता है। आप ये सोचो कि जो नॉर्वे प्रेस है, जिसको कह रहे हैं कि नंबर 1 प्रेस है जी फ्रीडम के लिए, उसने एक इतना घटिया कार्टून बनाया जिसमें प्रधानमंत्री को बीन लेके दिखाया, और उसमें से एक पेट्रोल वाली सांप की तरह वो पेट्रोल का हैंडल निकल रहा है। मतलब उन्हें हम आज भी स्नैक चार्मर देख रहे हैं, जैसे उनके दादे परदादे, अंग्रेजों के दादे परदादे हमें सोचते थे कि इंडिया वाले स्नैक चार्मर हैं। उनकी सोच आज से 100 साल पुरानी है। वो अंग्रेजों की दी हुई सोच है, जो जिस सोच के हिसाब से उन्होंने दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहा। हिंदुस्तान तो शुरू से ही फ्रीडम का देश रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का देश रहा है। यहाँ कितने ऋषि मुनि रहे हैं जिनके आगे राजा महाराजाओं ने अपने सर के ताज उतार कर उनके चरणों में रखे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चाणक्य के टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। हम तो शुरू से फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे हैं, तो हम शुरू से लोकतंत्र रहे हैं। अभी कोई कहता है कि जी ग्राम पंचायत लेवल से प्रशासन शुरू होता है। हम तो अंग्रेजों के ज़माने में भी अपनी ग्राम पंचायत चलाते थे। हमारा तो सारे फैसले तब वहाँ से होते थे। अंग्रेजों की अदालतों में तो हमारे सिर्फ बड़े केस जाते होंगे शायद, क्योंकि छोटे मोटे केस तो हमने हमेशा गांव लेवल पे सॉल्व किए हैं। छोटी मोटी परेशानियां गांव लेवल पे सॉल्व करी हैं। प्रशासन तो हमारा गांव लेवल पे रहा है। जो गांव लेवल से जो चीज़ें चलती हैं, तो वो सच्चा लोकतंत्र वही है। हम तो शुरू से सच्चे लोकतंत्र ही रहे हैं। और हिंदुस्तान में हम इतनी पुरानी सभ्यताएं, भी कह देते हैं लोग 5000 पुरानी सभ्यताएं, 5000 साल पुरानी सभ्यता नहीं है हम लाखों साल पुरानी सभ्यता है, करोड़ों साल पुरानी सभ्यता है, और कंटिन्यूअस चलती हुई सभ्यता है। अरे 2 लाख साल पुराने तो हमारे वेदों के ट्रेसेस मिलते हैं। वेदों के हिसाब से 2 लाख साल पुराने साबित होते हैं हम, जो अभी ये कुछ कर पाए हैं उनका ढंग से अनुवाद तब। और अगर सही तरीके से किए जाए तो महर्षि दयानंद ने तो 1,96,00,000 साल पुरानी सभ्यता बताई है हिंदुस्तान की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, कैसे कॉकरोचों से बचें, कॉकरोचों से दूर रहें। बाकी सब ठीक है, सही बात है। धन्यवाद।